जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र फिजिक्स का 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 5 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 95% लाना चाहते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न आपके इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो वीडियो को बिना देर किए शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या प्रश्न है। विद्युत विभव की परिभाषा मात्रक लिखिए। क्या लिखना है? विद्युत विभव की परिभाषा और मात्रक भी लिखना है। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव प्रेक्षर आवेश Q0 को अनंत से बिंदु तक किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा प्रेक्षर आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होता है। Q0 के बराबर होता है। क्या बोला है? देखिए आपका जो होता है W ये आपका कार्य होता है, और Q0 यानी जो आपका कार्य होता है कितने, इसका अनुपात जो होता है ये आपका क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। और इसमें क्या पूछा है? मात्रक भी लिखिए। तो इसका जो मात्रक होता है आपका एसआई मात्रक जो होता है ये आपका जूल होता है। जूल नहीं तो आप देखिए ये भी लिख सकते हैं। देखिए सॉरी, इसका मात्रक बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है। और ये देखिए डब्लू यहाँ कार होता है। कार का मात्रक जूल बटा कूलाम का आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ से एक मात्रक और आप निकल कर आएगा आपका जूल प्रति कूलाम। नहीं तो आप बोल्ट लिख सकते हैं या तो जूल प्रति कूलाम, दोनों में से आप किसी एक को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? समविभव पृष्ठ क्या है? गुण बताइए। देखिए इसकी गुण बताना है और समविभव पृष्ठ का परिभाषा बताना है। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव हो। जिस सभी बिंदुओं पर समान विभव समविभव पृष्ठ कहलाता है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में देखिए मान लीजिए कोई ऐसा स्थित है, कोई पृष्ठ स्थित है, यहाँ पर समान सभी जगह सभी बिंदुओं पर, इसके पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर जो विभव समान हो तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यहाँ आपका छोटा सा परिभाषा सरल भाषा में मैं लिखा हूँ। इसके देखिए गुण देख लेते हैं, यानी विशेषता इसकी क्या है। पहला विशेषता है समविभव पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। यह आपका पहला हो गया विशेषता। दूसरा विशेषता, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में देखिए जो होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो जो आपका कार्य होता है, कार्य आपको जो करना पड़ेगा जीरो करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? जीरो। आपका यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? किसी धारावाही चालक में स्थित बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर विद्युत धारा का घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए आपका यहाँ हो गया धारा घनत्व की परिभाषा एकदम सरल भाषा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? अनुगमन का वेग का परिभाषा आपको बताना। देखिए जितने भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा प्रश्न आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो 2024 में आपका यह प्रश्न पूछा ही जाएगा। उत्तर है आपका, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक निश्चित वेग से गति करते हैं। इसी वेग को अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। देखिए अनुगमन जो वेग होता है, इसी वेग अनुगमन को भी अपवाह वेग भी कहते हैं। इसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि का होता है। आपका सरल शब्दों में लेकर आया हूँ उत्तर सभी प्रश्नों का। क्वेश्चन 5 है, एम्पियर का परिपथी नियम बताइए। यह नियम स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम के समतुल्य है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बिंदु वक्र के लिए रेखीय समाकलन BDL
द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का एप्सिलॉन गुना होता है। देखिए कितना गुना होता है, I का एप्सिलॉन गुना होता है। तो देखिए आपका यहाँ उत्तर हो गया एकदम सरल भाषा में, जो होता है आपका समाकलन BDL का आपका I इंटू एप्सिलॉन के बराबर होता है। ये आपका एम्पियर का परिपथी, यही आपका एम्पियर का परिपथी नियम है। आशा करता हूँ आप सभी को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए।